तो दीदी आपका जैसे आपने सपना बताया था कि आपका एक सपना है कि आप रेस्टोरेंट वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप बच्चों को भी आपने सोचा तो होगा कि बच्चे को आप पढ़ा के कुछ करना चाहते हो। जैसे अगर आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा तो उससे जो इनकम होगी तो उसमें आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करोगे। मेरे इच्छा है कि भी मेरे बच्चों को मैं उसके पैरों पे खड़े होके बाद में शादी विवाह करना चाहती हूँ। आप पहले क्या इनको बना पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इनको इनके पैरों पे खड़े होके फिर बाद में शादी विवाह करूँगी। तो इनको जैसे आप सोचा तो होगा ना कि भाई मैं सरकारी नौकरी करवाऊँ या हाँ, सरकारी नौकरी की सोचा है मैंने, ऐसा क्यों सोचा सरकारी नौकरी का? क्योंकि मैं भी परेशान हूँ। कमाने के लिए सिलाई करती हूँ, खेत पे जाती हूँ, सब काम करना पड़ता है। अगर बच्चे शिक्षा में होंगे तो पति के, सास के, ससुर के भरोसे नहीं रहेंगे, खुद के आपा पे खड़ा रही, जॉब के रही तो सही रही ना, कोई के भरोसे न रहे। तो आजकल तो जैसे मान लो जॉब वॉब तो मिलती नहीं है, सब जगह है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है। जी। और आपके गुजर समाज में तो बच्चों को पहले मतलब कोटा है आपके तो स्पेशल कि भाई बच्चों के जैसे मान लो सीट वगैरह मिलती है तो आपके गुजर और मीणा समाज में तो आपको पहले लेते हैं। जी। तो आपके यहाँ आसपास में कोई सरकारी नौकरी लगा आपके गांव में भी? हाँ है ना, हमारे गांव में मेरे बढ़िया ससुराल है, वो अजमेर रहते हैं पुलिस थाने में। अच्छा, अभी रिटायर्ड हो गए, अभी घर पे रहते हैं। तो आप भी इसको कुछ पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हो या कोई जैसे? अब देखो भाई, हम तो हमारा फर्ज है कि इनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इनके ऊपर है कि भैया क्या बनना चाहते हैं। और बिटिया के बारे में? बिटिया का तो ख्वाब है कि मैं टीचर बनूँ। अच्छा, टीचर बनने का है। तो वो पढ़ाई में ध्यान भी देते हैं या? नहीं नहीं, पढ़ाई में बहुत होशियार है दोनों। तो दीदी आपने जैसे आपकी बिटिया है जी। उसको आप भी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, जैसे कि मैंने देखा है कोमल पढ़ाई में भी होशियार है। तो कोमल को आप सरकारी जॉब दिलाना की कोशिश करोगे पढ़ा लिखा के, जी। तो आपका क्या सपना है कि ये क्या करे? कोमल भी कुछ बताती होगी ना। वो बताती है कि मुझे टीचर बनना है मम्मी। ऐसा क्यों? उसका सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। राहुल तो बोलता है कि मैं पुलिस वाला बनूंगा और कोमल बोलती है कि मैं टीचर बनूंगी। तो अभी कौन सी क्लास में है? कोमल 8th में और राहुल 7th में। अच्छा, एक क्लास नीचे है। तो दोनों जने पढ़ाई करने अलग अलग जगह जाते हैं? हाँ, राहुल तो हॉस्टल में पढ़ता है। तो इस साल तो आपकी जो बिटिया है कोमल, उसके 8वीं का बोर्ड होगा, जी। तो आपने उसके लिए कुछ प्लान किया है क्या? मतलब कैसे क्या ट्यूशन वगैरह की कुछ ऐसे सोची? जी। तो ट्यूशन वगैरह यहाँ गांव में पढ़ाते हैं या बाहर जाना पड़ता है? नहीं, हमारे गांव में ट्यूशन नहीं है। अच्छा, नहीं है। जी। तो यहाँ तक सबसे ज़्यादा यहाँ कौन पढ़ा लिखा है इस गांव में? इस गांव में ऐसा तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अभी के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पहले के नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर कोई शिक्षा वगैरह दिलानी होती तो आपके जो सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो यहाँ आसपास ही रहते हैं या दूर से आते हैं? नहीं, मसूदा से आते अच्छा। हैं और विजयनगर से भी आते हैं, मसूदा से भी आते हैं, हमारे पास नंदवाड़ा से भी आते हैं, हमारे आसपास ही है। अच्छा, आसपास के क्षेत्र से ही आते हैं। तो आपका भी सपना है कि भाई जैसे कोमल पढ़ ले तो आसपास के क्षेत्र में इसकी जॉब लग जाए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोमल के और आपके बेटे के भविष्य के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही।